Good morning, class. How are you? I hope all are fine. Okay, students. Today is your revision class of chapter 2. Okay, the name of the chapter 2 is the birds. Okay, in previous class, I discussed you about the word meaning and difficult word of this chapter. Okay, and today we will revise the story of this chapter and total exercise. Okay, and so you will be prepare for test tomorrow. कल आप टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। कल आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट होगा। आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ लीजिए। ओके ओके नो नाउ दिस इज द चैप्टर टू द बैट्स। ओके, बैट मीन्स क्या होता है? चमगादड़। और बैट्स मीन्स ढेर सारे चमगादड़। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. Long ago, a violent battle broke out between the animals and the birds. काफ़ी समय पहले. वायलेंट मीन्स क्या होता है? वायलेंट मीन्स आप जानते हो हिंसक. हिंसक युद्ध छिड़ गया किसके बीच? एनिमल्स और बर्ड के बीच एक हिंसक युद्ध छिड़ गया. ओके, दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया. बर्ड क्या करती थी? बर्ड्स पिक्ड एट द एनिमल एंड फ्लू अवे आउट ऑफ देयर रीच एंड the infuriated animals did not allow the birds to land on the ground to have food or water. बर्ड क्या करती थी? बर्ड जो है एनिमल को पिक करती थी, अपने चोंच से मारती थी. ओके, चोंच से मारती थी और मार करके उड़ जाती थी एनिमल्स को. ओके, इस वजह से जो एनिमल जो है परेशान होकर के, व्यथित होकर के उन बर्ड से जो है उन्हें धरती पर नहीं आने देते थे. ओके, अब फूड और वाटर के लिए उन्हें धरती पर नहीं उतरने देते थे. तो इस तरह से दोनों में जो है युद्ध छिड़ा हुआ था. यह युद्ध होते हुए काफ़ी दिन हो गया. तब उसमें जो बैट था, बैट मीन्स चमगादड़, जो उसमें चमगादड़ थे, द बैट डिसाइडेड नॉट टू पिक साइड्स एंड स्टे न्यूट्रल. ओके, और उसमें जो बैट थे उन्होंने निर्णय किया कि वह जो है बर्ड की साइड से नहीं होंगे. ओके, और वह जो है किसी भी साइड से नहीं रहेंगे, वह न्यूट्रल रहेंगे. ना तो वो एनिमल की साइड से होंगे और ना ही बर्ड की साइड से, किसी भी साइड से नहीं होंगे. फिर दे थॉट टू देम, फिर उन्होंने स्वयं सोचा कि, उन सब ने स्वयं सोचा कि हमारा एक स्पेशल पोजीशन है. आवर इज ए स्पेशल पोजीशन. वी आर बर्ड्स बिकॉज वी कैन फ्लाई. उन्होंने कहा कि हम जो है बर्ड्स हैं क्योंकि हम उड़ सकते हैं. एंड वी आर एनिमल्स, लेकिन हम एनिमल्स भी हैं क्योंकि हम जो है एग नहीं देते हैं. ओके, एग कौन देता है? एग बर्ड देते हैं ना. तो इसलिए बर्ड की जो है क्वालिटी क्या होती है कि वो एग देते हैं, लेकिन बैट जो है, और वह उड़ सकते हैं. बर्ड की क्वालिटी क्या होती है? वह उड़ सकते हैं, उनके पास पंख होती है और जो वह अंडे दे सकते हैं. तो बैट जो थे वो एग नहीं देते थे लेकिन उड़ सकते थे. इसलिए उन्होंने सोचा कि हम तो ना तो बर्ड हैं ना एनिमल हैं. ओके, हम पूरी तरह से ना बर्ड है ना पूरी तरह से एनिमल है. तो इस तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम उसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे जो विनर होगा. ओके, उन्होंने क्या सोचा कि जो पार्टी या एनिमल अगर जीतेगी तो एनिमल की तरफ से हो जाएंगे और बर्ड जीतेगी बर्ड की तरफ से हो जाएंगे. तो इस तरह से उन्होंने जब देखा कि जो है कि बर्ड जो है जीत रही है, जो बर्ड्स की पार्टी है, जो बर्ड्स का ग्रुप है वो जीत रहा है, तो वो बर्ड्स की तरफ मिल जाते थे, उनकी तरफ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगते थे. और जब उन्हें लगता था कि एनिमल जीत रहे हैं तो एनिमल्स की तरफ मिट जाते थे, उनकी तरफ हो जाते थे, उन्हें ज्वाइन कर लेते थे. इस प्रकार धीरे धीरे बर्ड्स और एनिमल्स की जो फाइट थी वह काफ़ी दिनों तक चली. और अंत में जा कर के जो है एनिमल और बर्ड इस युद्ध से थक गए और वह शांति चाहते थे. वह अब यह युद्ध बंद करना चाहते थे और चाहते थे कि अब युद्ध ये समाप्त हो जाए और आपस में समझौता करना चाहते थे. इस तरह से जो जो बर्ड्स के किंग थे और जो जो एनिमल के किंग थे, कि एनिमल का किंग था, उन दोनों ने क्या किया? आपस में जो है मित्रता कर ली, समझौता कर लिया और युद्ध को समाप्त कर दिया. लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि वह कोई भी, चाहे बर्ड की पार्टी हो या एनिमल्स की, कोई भी बैट्स को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेगा. क्योंकि क्या थे? वो बहुत ही सेल्फिश हैं. ओके, वो केवल स्वार्थ पूरा कर रहे थे. जो विनिंग पार्टी रह रही थी उसी की तरफ हो जा रहे थे. इसलिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों ग्रुप ने डिसाइड किया कि हम अपने ग्रुप में बैट्स को शामिल नहीं करेंगे.
तो इस तरह से दोनों तरफ से जब वह बहिष्कृत कर दिया गया, ऑस्ट्रेसिस्ट मीन्स बहिष्कृत कर दिया गया, हटा निकाल दिया गया, तो बर्ड्स जाकर के गुफा में घने अंधेरे गुफा में जाकर के छुप गए। ओके, क्योंकि वह बहुत ही शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए, अपने कार्य की वजह से बहुत वह शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए, और दोनों पार्टी द्वारा, बर्ड्स एनिमल दोनों के द्वारा उन्हें निकाल दिया गया, तो इसलिए वह और शर्मिंदा हो गए और एक गहरे जो है गुफा में जाके छुप गए। और यही वजह है कि आज तक जो है बैट्स को, चमगादड़ों को कोई भी अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया। ओके, तो यही मेन वजह है कि चमगादड़ जो है अकेले रहते हैं, गहरी गुफा में, कोई ऐसा अंधेरा कोना स्थान पर छुपे रहते हैं। ओके, और जब शाम होती है, ना दिन रहता है वो, ना रात रहती है। ओके, शाम होने के बाद मतलब अंधेरा होने के बाद वह निकलते हैं, अंधेरा होने के बाद वह बाहर निकलते हैं, जब सब कोई अपने अपने घरों में चला जाता है, सारे एनिमल्स, सारे जो है बर्ड्स अपने अपने घरों में चले जाते हैं, तब वह जो है अपनी गुफाओं से, जहाँ वो छुपे रहते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से देखा बच्चों आपने कि कैसे जो है बर्ड्स बहुत ही सेल्फिश थे, केवल अपने बारे में सोचे, तो उनको इसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा और उन्हें कोई भी अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया, सबने अपने ग्रुप से उसे बहिष्कृत कर दिया, बाहर कर दिया। तो हमें क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से? डोंट बी सेल्फिश, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, केवल अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। द बैटल ब्रोक आउट बिटवीन, जो बैटल था वह किसके बीच छुड़ा था? एनिमल, बर्ड्स, बोथ ऑफ दी, तो दोनों के बीच छुड़ा था, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट है बैट्स डिसाइडेड टू ज्वाइन, बैट्स ने क्या ज्वाइन करने का डिसाइड किया? किसको ज्वाइन करने का डिसाइड किया? विनर, लूजर, नन ऑफ दी, विनर को ज्वाइन करने का डिसाइड किया। बर्ड्स एंड एनिमल डिसाइडेड टू मेक, बर्ड्स और एनिमल ने निर्णय लिया क्या करने का? बैटल, युद्ध करने का, शांति बनाए रखने का निर्णय लिया। हु वेयर सेल्फिश, कौन सेल्फिश था? बर्ड्स, एनिमल्स, तो यू नो वेरी वेल द बर्ड्स आर सेल्फिश। Now next है राइट, ट्रू और फॉल्स। ए वायलेंट बैटल ब्रोक आउट बिटवीन बर्ड्स एंड एनिमल्स, एक हिंसक युद्ध किसके बीच छिड़ गया? बर्ड्स और एनिमल्स के बीच, तो ये ट्रू था, इट इज़ ट्रू। एनिमल्स अलाउ द बर्ड्स टू लैंड ऑन द ग्राउंड, एनिमल्स ने क्या अलाउ किया? बर्ड को ज़मीन पर, ओके, ज़मीन पर आने के लिए बर्ड्स को अलाउ किया, तो इट इज़ फॉल्स। एनिमल्स जो है बर्ड्स को ज़मीन पर नहीं आने देते थे। ओके, जब उन दोनों में युद्ध छिड़ा था तो बर्ड्स को वह ज़मीन पर नहीं आने देते, ग्राउंड पर नहीं आने देते थे। बर्ड्स एंड एनिमल डिसाइडेड टू मेक पीस, यस, शांति बनाए रखने का निर्णय लिया, इट इज़ ट्रू। बर्ड्स एंड एनिमल्स बिकम गुड फ्रेंड, दोनों अच्छे दोस्त हो गए, यस, इट इज़ ट्रू, दोनों बाद में अच्छे दोस्त हो गए। ओके, फिर नेक्स्ट है बच्चों फिल इन दी ब्लैंक्स। डिड नॉट अलाउ बर्ड्स टू लैंड ऑन दी ग्राउंड, तो किसने अलाउ नहीं किया? तो एनिमल्स ने। आप जानते हो कि बर्ड्स को एनिमल्स ने ग्राउंड पर आने के लिए अलाउ नहीं किया। ए वायलेंट बैटल ब्रोक आउट बिटवीन द एनिमल्स एंड दी बर्ड्स, एक हिंसक युद्ध किसके बीच छिड़ा था? एनिमल्स और बर्ड्स के बीच में। द बर्ड्स डिसाइडेड टू ज्वाइन द विनर पार्टी ज्वाइन करने का किसने निर्णय लिया था? बर्ड्स ने। बर्ड्स कम आउट ऑफ देयर हिडिंग एट, बर्ड जो है अपने छुपे हुए स्थान से, अपने छुपी हुई जगह से कब बाहर आते थे? ट्यूबलाइट में, शाम को, जब अंधेरा होने के बाद वो बाहर आते थे। फिर नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें से आपको क्या करना है? इसको लर्न करना है, ये आपका क्वेश्चन और आंसर है। ओके, फिर मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड, ये सेंटेंस है ये वर्ड है जिनको आपको सेंटेंस बनाना है। इस वर्ड का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो बच्चों इस तरह को इस पूरी एक्सरसाइज को और क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से लर्न कर लोगे। ओके।